बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि इस तरह का एक सोलर सेटअप लगाकर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे तो जनाब आप गलती पर हैं, क्योंकि जब तक आप इसकी बुनियादी मालूमात को नहीं सीख लेते, इसको मैनेज करने का तरीका नहीं सीख लेते, जो कि निहायत ही आसान है, चंद पैरामीटर से उनको आपको सीखना है, उसके बाद आप इससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। वरना जो जैसा कि यहाँ पर सिचुएशन है कि इस इतने बड़े सिस्टम के बाद भी यहाँ का बिल आया है 80,000 रुपये। तो इस वीडियो में वो सारी गलतियाँ आपके साथ शेयर करता हूँ जो यहाँ पर की जा रही थी, जिस वजह से इतना ज़्यादा बिल आया है। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देखकर पूरी बात समझ जाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा की डिटेल चाहिए होगी तो उस पर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने बिजली की बचत किस तरह करनी है, अपनी बैटरीज को किस तरह यूटिलाइज करना है, और ख़ास तौर पर इन सिस्टम्स की हिफाजत आजकल किस तरह करनी है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, सिस्टम्स की प्राइस आपको पता होगा कि कितनी हाई हो गई है। तो इधर की अगर पहले मसले की बात करें जनाब, तो इसका वोल्ट प्रोटेक्टर ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस किया गया। उसके बावजूद ये वापडा को नहीं ले रहा था, मतलब ना चार्जिंग कर रहा था ना या आगे लोड चला रहा था। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वापडा हम इस सिस्टम्स पे देते क्यों हैं। मेरी ज़ाती राय है कि वापडा इसमें देनी ही नहीं चाहिए। मतलब ये है कि वापडा मौजूद हो लेकिन ब्रेकर से आप उसे बंद रखें, जब ज़रूरत हो उस वक्त उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे सोलर से चार्ज करें अपनी बैटरीज को और शाम को यूटिलाइज करें। दूसरे नंबर पर जनाब, जब आप 2 एसी और घर का लोड इस एक चेंज ओवर पर देंगे तो फिर इसी तरह की आग ही लगेगी। तो इस पर भी मेरी वीडियोस आएंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, उन्हें लाजमी देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। इसके बाद है इंस्टॉलेशन। तो जनाब आप खुद देखें कि क्या इस तरह किसी सिस्टम की इंस्टॉलेशन होती है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जिस भी इंस्टॉलर से आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उसके पास जाएं और उससे कहें कि मुझे अपने प्रोजेक्ट्स की आप तस्वीरें दिखाएं, वीडियोस दिखाएं कि आपने जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। अगर आप मुतमईन होते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से वो काम करता है, हर चीज़ को सेपरेट करता है और इस तरह का काम करता है ताकि एक एंड यूज़र को भी आसानी हो सिस्टम को मैनेज करने में, कि कौन सा ब्रेकर किस चीज़ का है और चेंज ओवर से बाईपास किस सूरत में करते हैं और कब उसकी ज़रूरत पड़ती है, और उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स भी आपको बताए। चलें, पैरामीटर्स अगर आपको नहीं बताता वो आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। जनाब दूसरा जो यहाँ पर फॉल्ट था वो ये था कि जब जिस तरह की इंस्टॉलेशन होगी आपने ये देखी, तो इस तरह की फिर मैनेजमेंट भी होगी, आपको इस तरह के पैरामीटर्स वो सेट करके देकर गया होगा। तो दूसरे नंबर पर गलती यहाँ पर यह थी कि इस इन्वर्टर के अंदर आउटपुट सोर्स की एक प्रायोरिटी होती है कि आप सोलर से पहले फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बिजली से उठाना चाहते हैं या फिर बैटरी से। तो यहाँ पर जो बेस्ट तरीका है वो ये होता है कि पहले मैं सोलर से फ़ायदा उठाऊँ, दूसरे नंबर पर बिजली से, तीसरे नंबर पर बैटरी से। क्योंकि सोलर जब शाम को ख़त्म हो जाएगा तो ये बिजली लेगा, और जब बिजली ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये बैटरीज पर आ जाएगा। इससे आपके बैटरीज बचेंगी, रात को आपको वो बैटरीज काम देंगी। लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग थी वो फर्स्ट प्रायोरिटी वापडा थी। मतलब ये है कि सोलर सिर्फ उस वक्त काम कर रहा था जब वापडा दिन में 2 घंटे जा रही थी। मतलब ये 24 घंटे वापडा ही पर इनकी एसी और घर का लोड चल रहा था और चार्जिंग भी चल रही थी। तो मुझे बताएं ये किस तरह सिस्टम काम दे सकता है, आपको फ़ायदा दे सकता है। तो मेरी अगली वीडियोस तफसीली होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, वीडियोस को लाजमी देखिएगा। और एक तीसरा मसला ये था जनाब कि वोल्टेज कम होने की वजह से ये इन्वर्टर बिजली को नहीं ले रहा था। तो बिजली देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, नुकसान इसका क्या है, फ़ायदा इसका क्या है, मेरी अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।